एक महिला जिनको गांव के कई मर्दों से अवैध रिश्ता होता। जब इस रिश्तों के बारे में उसके बेटे को पता चलता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ की काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं। माँ को समझाने का कोशिश करता है, घर के जो सामान होता है उसको निकाल करके फेंकना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि पिताजी तो घर पे है नहीं, क्यों ना चाचा जी को इस पूरा घटनाक्रम के बारे में बताया जाए, जो चाचा जी माँ को थोड़ा समझा सके, माँ को सही रास्ता पिला सके। वो लड़का ये सोच करके अपने चाचा के पास जाता। चाचा को जैसे इस पूरा घटनाक्रम के बारे में बताते हैं तो वहां से निकल के आता है कि उनके चाचा भी उसके माँ के साथ पहले से ही अवैध रिश्ता में होता है। फिर जब वो लड़का के साथ वो चाचा और वो माँ ने मिलकर के जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, वो आज के समय में हर किसी को हैरान करने वाला था। यह घटनाक्रम अगर आप सुनेंगे शायद आप भी दहल उठेंगे कि एक कलयुगी माँ क्या अपने बच्चे के साथ भी ऐसा कर सकता है। तो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोमल यादव। आज की जो कहानी है ये कहानी है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले कल्याण सिंह, जो अपने परिवार के साथ जोन समाना गांव में किराए पे रूम लेकर के रहता था। वहीं पे किराए के रूम पे वो अपने परिवार के साथ रहते भी थे और वहीं पे कुछ खेत जो बटाई के तौर पे लिए थे, उसी खेत में सब्जी उगाना और फिर उसी सब्जी को बेचना, जिनसे उनका परिवार काफ़ी अच्छे से चल रहे थे। वहीं पे उनके साथ एक बेटा भी था जिनका नाम होता है अंकित। अंकित की उम्र तकरीबन 8 साल। अंकित वहीं रह करके अपने पिता के काम में हाथ भी बटाते और वहीं से पढ़ने के लिए भी जाते हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी माँ अपने गांव में ही रह रहे थे। वहाँ पर भी कुछ खेती थी, जिस खेतों को माँ देखा करती थी। अब एक दिन अचानक अंकित का मन करता है कि माँ से मिल लिया जाए, तो वो इसी कारण से वो अंकित सीधा जोन समाना से अपना गांव संभल निकल जाता। और जैसे ही संभल गांव पहुंचता है, गांव पहुंचने के बाद वो जो दृश्य को देखता है, उस दृश्य को देखने के बाद हर कोई इंसान हैरान और परेशान हो जाता। वो देखता है कि उसके माँ बूढ़ी देवी किसी अन्य मर्दों के साथ संबंध बना रहे होते हैं। अब जैसे ही इस दृश्य को देखता है तो वो सबसे पहले अपने चाचा के पास पहुंचते और चाचा को पूरा घटनाक्रम के बारे में बताता। अब चाचा भी उनके माँ के साथ पहले से अवैध रिश्ता में थे। अब जैसे ही चाचा ये पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं तो वो सबसे पहले अपनी भाभी बूढ़ी देवी के पास पहुंचते हैं और फिर उनको बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में तुम्हारे बेटे को पता चल चुका है, और फिर जब वो तुम्हारे पति को बताएंगे तो शायद तुम्हें इस गांव में रहना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर तुम्हारे रिश्ते भी खराब होने लगेंगे। हालांकि अभी तक इस घटनाक्रम के बारे में किसी को पता नहीं था, हमारे अवैध रिश्ते के बारे में भी किसी को पता नहीं था, जो तुम किसी गैर मर्दों से भी संबंध बना रही हो। अब ये बातों को सुनकर के वो महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि आखिर क्या किया जाए जो फिर ये पूरे घटनाक्रम से छुटकारा मिल जाए। तभी अचानक उनका पति जो होता है कल्याण सिंह, वो अपने बेटे के बारे में घर पे फ़ोन करता है, लेकिन वहाँ से कोई भी खबर नहीं मिलता है जो बेटा संभल आया हुआ। काफ़ी रिश्तेदारों को फ़ोन करके अपने बेटे के बारे में पता किया जाता है, लेकिन कहीं भी जब उस अंकित के बारे में कोई सुराग नहीं होता है तो कल्याण सिंह बदलापुर थाना पहुंचते हैं। और जैसे ही बदलापुर थाना पहुंचते, थाना पहुंचने के बाद वो अपने बेटे के खोज के लिए एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। वो बताते हैं कि साहब मेरा बेटा 2-3 दिन से मिल नहीं रहा, कहाँ है नहीं है इसका कोई भी खबर नहीं है। अब पुलिस वाले तुरंत ही उस पूरे मामला को दर्ज करते हैं और खोजबीन करने लगते। आखिर 8 साल के लड़के के पीछे छुपे हुए लोग कौन है। अब पुलिस वाले खोजबीन कर ही रहे थे कि तभी 7 जुलाई 2023 को पुलिस को खबर आता है कि संभल के ही सड़क किनारे एक 8 साल के बच्चे का लाश पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले तुरंत ही उस जगह पे पहुंचते। जगह पर पहुंचने के बाद उस बच्चे की शिनाख्त होती है। आमतौर पे जब किसी का भी अपहरण का मामला दर्ज होता है तो उनका फोटो, उनकी एज, उनकी हाइट, उनके शरीर की कोई पहचान जो लिखाया जाता है। अब जैसे उनकी फ़ोटो से मैच करवाया जाता है तो वो वही बच्चा था जिसका नाम अंकित होता है। अब अंकित को लेकर के पुलिस वाले उनको अपने कब्जे में लेते हैं। फिर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आते हैं। जब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में पता चलता है कि इस लड़का का पहले तो जहर खिलाया गया, फिर इनका गला दबा करके हत्या किया गया। अब पुलिस वाले के लिए चुनौती भरी केस थी। आखिर इस 8 साल के मासूम को किसके साथ कौन सी दुश्मनी या कौन इंसान है जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपे हुए। पुलिस वाले एक एक करके उनके माँ बाप से भी पूछते हैं, उनके माँ से, उनके बाप से, आस पड़ोस के लोग से भी पूछते हैं जो कहीं से कोई सुराग मिल जाए। लेकिन शुरुआती दौर में तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहे थे। फिर पुलिस वाले उनके परिवार के सभी लोगों का मोबाइल ट्रेस पे डालते हैं कि कहीं यहीं से कोई खबर ना मिल जाए, क्यों आम तौर पे जब भी का जो समय चल रहा है अवैध रिश्ता। आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा घटनाक्रम कहीं से निकल के आ रहा है तो वो ज़्यादा होता है अवैध रिश्ता।
पुलिस को भी शक होता है कि कहीं ना कहीं इसी के पीछे भी कोई अवैध रिश्ता का ही हाथ ना हो, क्योंकि आमतौर पर इससे पहले भी एक घटनाक्रम निकल के आया था, जिस घटनाक्रम में एक मां ने अपने बच्चे को घर में चल रहे कंस्ट्रक्शन के बाथरूम जो था उसी में डाल करके दफना दिया था। जब यह घटनाक्रम खोजने में लगभग 1 से 1.5 महीना लगे, फिर जब इस पूरा घटनाक्रम के बारे में पुलिस खुलासा करता है तो वहां भी पता चलता है कि अवैध रिश्ता के कारण से ही उस बच्चे का भी कत्ल किया गया था। अब पुलिस वाले जैसे ही इस सभी लोगों के मोबाइल की सर्विलांस लेते हैं, फिर जब वहां से जांच पड़ताल होती है, वहां से जो खुलासा होता है वो खुलासा आज हर किसी के लिए हैरान करने वाला। वहीं से पुलिस को पता चलता है कि इस कत्ल के पीछे परिवार के ही लोग हैं। फिर पुलिस वाले उस घर के जो उसकी माँ होता है अंकित की भूरी देवी, उसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसको थाना लाते हैं। और जब थाना लाने के बाद उनसे पूछा जाता है, तुम जो फ़ोन पे किसी से बात करती हो, कि अगर पुलिस वाले हम तक पहुंचेंगे तो फिर कैसे बचा जाए। अब पुलिस वाले जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछते हैं तो बताते हैं कि साहब वैसे ही बात कर रहे थे, मुझे ना ही पता है क्या हुआ है नहीं हुआ है। पुलिस वाले जब अपना रवैया दिखाते हैं फिर वो महिला ज़्यादा देर पुलिस के सामने टिक नहीं पाते हैं। फिर पुलिस को एक एक करके पूरा खुलासा करते हैं कि साहब मेरे बेटे के कत्ल करने के पीछे कोई और लोग नहीं बल्कि हम और मेरे 4 प्रेमी शामिल हैं। वो बताते हैं कि गांव के कई लोगों से उनका अवैध रिश्ता था और एक दिन अचानक अंकित जब अपने माँ से गांव मिलने आए तभी वो अपने माँ को किसी मर्दों के साथ संबंध बनाते देखा था, जिनका नाम होता है ओमपाल। अब जब उनके साथ उनको अवैध रिश्ता में देखता है वो इसका खिलाफ करता और फिर इसी बातों को लेकर के वो अपने चाचा के पास जाता, लेकिन उनके चाचा भी उनके माँ के साथ अवैध रिश्ता में थे। और यहाँ तक ही नहीं, उस गांव के एक और लोग जिनका नाम होता है अमर सिंह, जो उनके रिश्तेदार के ही लोग होते हैं, उस महिला को उस रिश्तेदार के लोग से भी अवैध रिश्ता होता है। अब जब चाचा को इस घटनाक्रम के बारे में पता चलता है कि इसका बेटा अंकित जो है ये पूरे घटनाक्रम के बारे में जान गया है, वो उस महिला के पास पहुंचते हैं और महिला को बताते हैं कि तुम्हारे घटनाक्रम के बारे में तुम्हारे बेटे को पता चल चुका। और फिर वहीं से एक साजिश तय होती है, उस लड़का को इस घटनाक्रम से हटाने की कोशिश होता है। फिर सारे लोग विचार करते हैं कि आखिर इस 8 साल के लड़के को कैसे हटाया जाए। फिर उसकी माँ एक पॉइजन लाते हैं और फिर वो पॉइजन अपने बच्चे को खिला देते हैं। उसको बताते हैं कि ये तबीयत ठीक होने वाली दवाई है, तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो बच्चा जैसे ही वो दवाई को खाता है उसका हालत बिगड़ने लगता। तभी उनके माँ उनका गला दबाता और गला दबा करके हत्या कर देता। फिर वो अपने देवर को फ़ोन करता है इनकी सबको कहीं ठिकाना लगाया जाए, लेकिन देवर तो शुरुआत में तो तैयार नहीं होता है जो उसके बच्चे को सबको ठिकाना लगाना। लेकिन उसके प्रेमी को जब फ़ोन करते हैं ओमपाल तैयार हो जाते हैं उस छोटे से बच्चे के सब को छुपाने के लिए, क्योंकि उस दिन जो अवैध रिश्ते को देखा था वो ओमपाल ही थे और भूरी देवी ही थे। अब ओमपाल वहाँ पहुँचते हैं, उस बच्चे को सबको लेते हैं और सबको लेने के बाद संभल के कुछ दूर जाकर के सड़क किनारे में फेंक देते हैं। और फिर पुलिस वाले के पास ये रिपोर्ट दर्ज होती है और फिर ये पूरा कहानी निकल के आता है। अब पुलिस वाले जैसे ही पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं तो जानने के बाद वो चारों आरोपी का तलाश करते हैं और चारों आरोपी को तलाश करने के बाद एक एक करके चारों को गिरफ्तार करते हैं। चारों को गिरफ्तार करने के बाद चारों को थाना लाते हैं। थाना में लाने के बाद जब चारों से पूछा जाता है इस पूरा घटनाक्रम के बारे में, फिर चारों आरोपी ने पूरा अपना सच को कबूला और पूरा वो हत्या का आरोप अपने आप पे लिया। फिर पुलिस वाले उसे न्यायिक हिरासत में पेश करके, हालांकि अभी इन सभी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन क्या आप लोग बताएं कि इन लोगों को कौन सी सजा होना चाहिए? क्या गलती था उस 8 साल के मासूम बच्चे का जो माँ ने अपने बच्चे का ही कत्ल कर दिया? हालांकि ये कलयुग ऐसा है, जो आप कल्पना करेंगे वो आप हकीकत देख लेंगे। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध रिश्तों के लिए अपने लोगों को भूल जाते हैं। जो लोग कभी उनका अपना होता है, जिन पे कभी वो सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास होता है, जिन्हें लगता है कि आने वाला समय उनके बुढ़ापे की कोई ना कोई छड़ी बनेगा, लेकिन वो लोग भी उनके पराये हो जाते हैं। क्षण भर की खुशी के लिए वो उस घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं जिस रिश्ते को समाज कभी भी इजाज़त नहीं देती है। हालांकि आज के समय में अगर आप कहीं भी देखेंगे, एसडीएम ज्योति मौर्या से लेकर के तरह तरह के जो खबर इंटरनेट और सोशल मीडिया पे निकल के आ रहे हैं वो सारे अवैध रिश्ता है। और भारत में क्या, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई घटनाक्रम निकल के कहीं से आता है तो वो अवैध रिश्तों को ही लेकर के आता है। हालांकि आपकी इस कहानी का क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।